काल भैरव की शास्त्रीय कथा, एक जीवित साधक को दंड देकर तारने की महागाथा। श्री गणेशाय नमः, श्री काल भैरवाय नमः। श्रवण करो हे भक्तों, ये कथा न तो भय उत्पन्न करने के लिए है और न ही केवल चमत्कार दिखाने के लिए। ये कथा है नियम, दंड और करुणा की। ये कथा है काल भैरव की। शास्त्र कहते हैं, कालो भैरव रूपेण काशीं पालयते सदा। काल स्वयं भैरव रूप में काशी की रक्षा करता है। काशी का वातावरण, उस समय की काशी आज जैसी नहीं थी। गंगा का प्रवाह शांत था, मणिकर्णिका में अग्नि निरंतर जलती थी और संध्या के समय हर द्वार पर दीपक रखे जाते थे, क्योंकि काशी में अंधकार भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं करता। इसी काशी में एक साधक निवास करता था। साधक का स्वरूप और साधना। वो साधक वेद, आगम और तंत्र का ज्ञाता था। उसका जीवन संयमित था, भोजन अल्प, वाणी शुद्ध और आचरण अनुशासित। किंतु शास्त्र कहते हैं, ज्ञानम यदि अहंकारेण युक्तम तद बंधनाय भवति। ज्ञान जब अहंकार से जुड़ जाए तो वही ज्ञान बंधन बन जाता है। धीरे धीरे उस साधक के भीतर ये भाव उत्पन्न होने लगा, मैं जानता हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं कर सकता हूँ। और यहीं से उसका पतन प्रारंभ हुआ। निषिद्ध साधना का प्रयास। तंत्र ग्रंथों में कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो गुरु आज्ञा के बिना कभी नहीं की जाती। काल भैरव से संबंधित एक ऐसी ही साधना थी। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, अगुरु ज्ञातम भैरव कर्म प्राण हरम भवति। पर उस साधक ने अपने अहंकार में गुरु की अनुमति को अनावश्यक समझ लिया। उसने सोचा, मैं मंत्र जानता हूँ, मैं नियम जानता हूँ, मुझे भय किसका। उसने अर्धरात्रि में भैरव का आवाहन किया। वो रात्रि गहरी थी, चंद्रमा बादलों में छिप गया, गंगा का जल अचानक स्थिर हो गया, दीपक की लौ हिलना बंद हो गई। ये तंत्र ग्रंथों में वर्णित संकेत है जब काल समीप होता है। साधक ध्यान में बैठा था, पर उस ध्यान में विनय नहीं थी, अधिकार की भावना थी। दंड का प्रकट होना। अचानक भूमि कांप उठी। कोई गर्जना नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल एक दंड की चोट। वो दंड देह पर नहीं पड़ा, वो अहंकार पर पड़ा। साधक का शरीर उसी क्षण जड़ हो गया। न वो मरा, न जीवित रहा। शास्त्र इसे कहते हैं जीवन मृत अवस्था। दंड की अवधि 3 दिन 3 रात। उसका शरीर वहीं पड़ा रहा। गांव वालों ने कहा, ये पागल हो गया है, पर तंत्र कहता है, भैरव दंडे न लोक दृष्टि। भैरव का दंड संसार नहीं समझ सकता। उस समय साधक की चेतना काल के भीतर प्रवेश कर चुकी थी। काल भैरव का दर्शन। तीसरी रात्रि जब काशी मौन थी, साधक ने देखा एक रूप। भस्म से लिप्त देह, जटाएं खुली हुई, नेत्रों में अग्नि और करुणा दोनों, और हाथ में वही दंड। वो काल भैरव थे। साधक कांप उठा। उसने गिरकर कहा, प्रभु, अपराध हो गया। भैरव का वचन। काल भैरव बोले, मैं दंड देता हूँ क्योंकि मैं नियम हूँ, मैं करुणा देता हूँ क्योंकि मैं शिव हूँ। उन्होंने कहा, तू साधक था, पर तूने स्वयं को ईश्वर समझ लिया। उस दंड से साधक का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उद्धार। भैरव ने दंड को भूमि पर टिकाया। शास्त्र कहते हैं, यत्र भैरव दंडः भूमिम स्पृशति तत्र कालः विलीयते। काल रुक गया। साधक की चेतना देह में लौटी। भैरव ने कहा, तू जीवित रहेगा, पर अब ये जीवन तेरा नहीं। तू संसार में रहेगा, पर संसार तुझ में नहीं रहेगा। यही उसका तारण था। उपसंहार। हे भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है, काल भैरव भय नहीं है, वे न्याय है। उनका दंड नाश नहीं करता, शुद्ध करता है, और जिसे वे शुद्ध कर दें वो कभी नहीं भटकता। श्री काल भैरवाय नमः। श्री काशी विश्वनाथाय नमः।